प्रिय सदगुरुदेव भगवान की जय। इस धरती पर मनुष्य दो तरह का होता है। एक तो भगवान को मानते हैं और एक हैं जो भगवान को जानते हैं। तो मानना अलग बात है और जानना अलग बात है। जो ये पूरे धरती पर भगवान को मानते हैं वो खैनी, गुटखा, सिगरेट, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा वो करते हैं जो ईश्वर परमात्मा को मानते हैं। लेकिन जो भगवान को जानते हैं वो जो जान जाएगा तो फिर वो दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा सो वो दूर हो जाता है। तो इसलिए कि उसको ज्ञान हो जाता है कि जो ईश्वर परम तत्व परमात्मा को हम मंदिर में खोज रहे हैं वो ईश्वर परमात्मा हमारे भीतर में बैठे हुए हैं। वो सभी प्राणियों के अंदर में है। तो जब सभी प्राणियों के अंदर में ही ईश्वर परमात्मा का वास है तो फिर आपको मने मुर्गा पर, खस्सी पर, बैल के घोड़ा पर कैसे छुरी चलेगा? जबकि शास्त्र वेद कह रहा है कि ईश्वर परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है खुदा, कहते हैं कि नहीं? तो जब जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो क्या अंडा, मांस, मछली, मुर्गा मने ये में भगवान नहीं है? हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं। जिस दिन वो जान जाएंगे उस दिन से उनके हृदय से सारा विषय वासना छूट जाएगा। अब देखिए, मंदिर में भगवान नहीं है तो वहाँ अगरबत्ती, धूपबत्ती का खुशबू चढ़ा रहे हैं, सेंट का। जहाँ ईश्वर परमात्मा भगवान नहीं है वहाँ मने अच्छे अच्छे सुगंध दे रहे हैं। और जहाँ हृदय रूपी में, शरीर रूपी हृदय रूपी में भगवान ये मंदिर में है तो वहाँ बीड़ी का, सिगरेट का, खैनी का धुआं चढ़ा रहे हैं। ये कितना मानव के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भगवान को मानना और जानना अलग चीज़ है, दो चीज़ है। एक होता है मानना और एक होता है जानना। तो मानने वाले आदमी केवल मानते ही रह जाएंगे, वो अपना मन के कहे पर चलते रहेंगे, अपना जो मन में इच्छा होगा वो करेंगे, वो किसी को सुनने वाला नहीं है। तो इस भगवान ईश्वर किसी को ज़बरदस्ती करने से नहीं ना मिल जाएंगे। सब चीज़ का सिस्टम नियम है। जैसे कहते हैं ना कि वीडियो, वीडियो, तो वीडियो कहाँ से आया? वही जो माने ABCD है उसी में से आया वीडियो, 3 अक्षर। उसी में आता SDO, PM, CM, सब उसी में से आ रहा है। ABCD में से, अलग से नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा शरीर रूपी हृदय है उसी में से ईश्वर परमात्मा निकलते हैं, आ रहे हैं, वो बाहर से नहीं है। वो बाहर में मंदिर में परमात्मा का प्रतिमा है, लेकिन वो परमात्मा का स्वरूप हमारे हृदय में है। इसलिए शंकर भगवान के शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। जो तुम शिव को खोज रहे हो मंदिर में, वो मंदिर तुम, वो शिव तुम स्वयं हो। जो तुम मंदिर में भगवान को खोज रहे हो ना, वो आप स्वयं हैं। अगर ये आँख है, दृष्टि है, अगर ये भीतर में राम नहीं रहते तो क्या ये आँख देख पाता? तो आँख तो देखता है विषय वासना, क्योंकि आँख का काम है देखना, कान का काम है कान का काम है सुनना, और मुंह का काम है बोलना, और जीभ का काम है स्वाद लेना, और त्वचा का काम है स्पर्श लेना। तो भीतर में राम बैठे हुए हैं, शिव बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, हनुमान बैठे हुए हैं, तब तो हमारा आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ काम कर रहा। अगर ये आत्मा, शरीर में से आत्मा राम निकल जाएंगे तो आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ रहता है, त्वचा रहता है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करता। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय रूपी मंदिर में भगवान को खोजना चाहिए। ये आपके बनाए हुए मंदिर में भगवान आपका रह सकते हैं, लेकिन ये जो शरीर है, ये जो मंदिर है हृदय रूपी, ये ईश्वर परमात्मा ने बना है। तो आप जो मंदिर बनाए हैं गांव, घर, बाहर में, उसमें भगवान रह सकते हैं आपके बनाए हुए में, लेकिन ये जो हृदय रूपी मंदिर घर है ये तो ईश्वर परमात्मा ने बना है। तो ईश्वर परमात्मा इस मंदिर में रहेंगे कि आपके बनाए हुए मंदिर में रहेंगे? ये तो सोचनीय बात है। तो एक भगवान का मानना, एक भगवान को जानना। जो मनुष्य जान जाएगा कि हम ही राम हैं, हम ही शिव हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही दुर्गा देवी हैं, मेरे माता पिता, पति पत्नी, बेटा पुतो, दादा दादी, भाई बहन ही भगवान के रूप में है,
तो फिर वो निंदा शिकायत लड़ाई झगड़ा करेगा तो जान जाएगा, तो फिर वो सारा विषय वासना छूट जाएगा। और मानते रहेगा तो कलह कलेश टेंशन लड़ाई झगड़ा दारू ताड़ी मांस मुर्गा वो खाते पीते रहेगा। वो छूटे ईश्वर परमात्मा को मानते रहेगा, जान नहीं सकता। तो मानना और जानना अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो स्त्रियां सत्संग में जाती है, तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनको तो जाना ही व्यर्थ है। स्त्री जो हमारे गांव घर समाज देश के जो नारियां हैं, माता हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको कहीं कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। वो सब गलत है, ढोंग है। नारी के लिए सबसे बड़ा पूजा है अपने मन से, वचन से, कर्म से अपने पति को सेवा करना। जो रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि मुक्ति कैसे मिलेगा नारी को, और नारी इतना कोमल क्यों है और पुरुष इतना कठोर क्यों है। तो इस चीज को समझना होगा, जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब जी लिखे रामचरितमानस में, रामायण में, कि नारी के लिए कोई त्याग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपना मन वचन कर्म से अपने पति में प्रेम करे तो उसका सारा पूजा पाठ व्रत उपवास हो जाएगा। और भगवान की जितना देवता देवी आप मानते हैं उनका आशीर्वाद उस माता बहन बेटी को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसी लिखे कि एक कहीं धर्म एक व्रत नेमा, मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। तो ये कहाँ कह रहे हैं कि जाग तब व्रत करवा चौथ उपवास करना है। इसी बात को मैना बोली है पार्वती जी के मैया। जब शंकर भगवान के ब्याह हुआ, शादी हो गया, तो हर कोई विदागी घड़ी बेटी को अपना माँ ज्ञान देती है कि इनकी देखो बेटी, जो तुम नैहर में किया वो तुम ससुराल में मत करना। तो मैं कहते हैं पार्वती जी की माता, हम क्या करेंगे ससुराल में, बताइए, जिससे हमको सुख शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, करुणा मिले, हमारे घर में कलह टेंशन नहीं होगा, क्या करेंगे। माता जी बता रही हैं रामचरितमानस में, रामायण में, कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रूख कर कार्य अनुसारी हो। ये कहाँ कर रहे हैं पार्वती जी के मैया मैना कि दिया अगरबत्ती व्रत करवा चौथ करना, सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख कर कार्य अनुसारी हो। तुम कुछ दिया अगरबत्ती जाग तप करवा चौथ तीज व्रत करना चाहे मत करना, तुम मन से वचन से कर्म से सास के ससुर के और सेवा करना, और पति को चेहरा को देखना, भापना, जो उनकी जो भावना होगा, जो उनको इच्छा होगा, वो जो तुमसे उम्मीद कर रहे हैं उसी पर तुम खरा उतार देना, उनकी बात को मान लेना। तो तुम्हारे जीवन में कोई पूजा पाठ न भी करेगी तो तुमको सुख शांति आनंद मिलेगा। अगर तुम उनको बात नहीं मानती हो, तुम अपने मन के ऊपर काम करती हो, तो तुमको दुख दर्द पीड़ा मिलते कोई रोक नहीं सकता। ये रामचरितमानस कर रहे हैं। इसलिए नारी के लिए मंदिर घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। आपके जो माता हैं जो 9 महीना गर्भ में रखे हैं वही आपके लिए देवी है। जो आपके ससुर दादा दादी जो जमीन मार मकान कुछ थोड़ा बहुत देके गए हैं वही आपके लिए भगवान है। उनकी सेवा कीजिए, उनको मान दीजिए, उनको सम्मान कीजिए, तो सब देवता का पूजा पाठ हो जाएगा। इसलिए भगवान को मानना है और जानना है, दो चीज़ है। तो मानने वाला अंगूठी पहनेंगे, कछुआ के अंगूठी पहनेंगे, सोना का अंगूठी पहनेंगे, 11 में हनुमान जी पहन ले हैं, रुद्राज पहन ले हैं, जंतर पहन ले हैं, हनुमान जी पहन ले हैं, मने क्या बोलते हैं शिव चर्चा वाला कंगना ही पहन ले हैं, लेकिन वो अहंकार क्रोध घमंड दारू ताड़ी सब मांस मुर्गा खा पी रहा है। तो ये धर्म के नाम पर आप गलत कर रहे हैं। ये इंसानियत नहीं है मांस मछली मुर्गा खाना, किसी जीव को तड़पाना। तो धर्म कहाँ से हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए नारी के लिए सबसे बड़ा पूजा पाठ है कि अपने घर में मन से वचन से पति को सेवा करना। एक कहीं धर्म एक व्रत नेमा, मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। तो ये तो हो नहीं रहा है घर घर में। इसलिए घर में सारा सुख शांति होने के बावजूद घर में कलह कलेश चिंता टेंशन हो रहा और दुख दर्द पीड़ा भोग रहे हैं, मिल रहा है, और आपको सुख शांति नहीं मिलता है। लेकिन जिस दिन आप भगवान को जान जाइएगा तो फिर आपको सारा गलत छोड़ जाएगा। सोचिए कि 11 में हनुमान जी पहन लिए हैं, रुद्राज पहन लिए हैं, चंदन टीका लगे हैं लाल पियर, कंगना पहन लिया है, और वो मांस मछली गुटखा खैनी खा रहे हैं। तो वैसे आदमी को अधिकार नहीं है चंदन टीका लगाने का, कंगना पहनने का। हनुमान जी आप पहन लें 11 में, और वो हनुमान जी शाकाहारी हैं,
और आप रोज़ अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो बताइए आप हनुमान जी का सम्मान किए कि अपमान किए? इसलिए ये मनुष्य का एक जीवन मिला है, इसको अच्छा से जी लीजिए। अहंकार, क्रोध, घमंड मत कीजिए। क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए। और पूरे परिवार में पति पत्नी, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चचा चचानी, जो भी परिवार में आप सदस्य हैं, सबसे प्रेम से अगर रहते हैं तो इससे बड़ी कोई पूजा जग तप नहीं हो सकता। प्रेम सूले सदगुरुदेव भगवान की जय।